नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। चाकू से गोदकर 35 वर्षीय युवक की हत्या। जी हां, यूपी के गोंडा जिले में कटरा बाजार के कलवारी ग्राम सभा के जिगनिया नहर किनारे एक युवक की शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला रविवार की सुबह का है। युवक की चाकू से गोदकर हत्या करके नहर के किनारे फेंक दिया गया था। युवक के परिजनों ने युवक की शिनाख्त की है। युवक रमन बाबू उर्फ बड़के 35 वर्ष पुत्र केवल दत्त मौजा भदहिया मजरा सुखनपुरवा का निवासी था और मजदूरी करके अपने 4 बच्चों, बीबी और माता पिता का भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है कि मौके पर शराब की बोतलें और 3 गिलास मिले हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब पीने के बाद युवक की हत्या की गई है। आइए देखते हैं कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। तालाब पर दबंगों ने किया अवैध कब्जा। जी हां, यूपी के गोंडा जिले में विकासखंड इटिया थोक के बेलवा बहुता गांव में पंचायत के मजरा लोहारन पूर्वा स्थित 2 तालाबों को दबंगों ने पाट कर कब्जा कर लिया है। गांव के लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस तालाब के किनारे बसे लोगों ने सालों पहले इसमें कूड़ा करकट पाट कर इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। गांव के ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब तक जिम्मेदारों ने इसको लेकर कोई पहल नहीं की। आइए देखते हैं कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। तालाब पट्टा के रंजिश में एक की गोली लगने से मौत। जी हां, थाना कटरा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा से बातचीत की गई। आइए देखते हैं गोंडा से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना कटरा बाजार के अंतर्गत एक राजगढ़ अमीनपुर है। इसमें रात्रि में रामचंद्र जो अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी। इस संबंध में लिखित तहरीर थाना कटरा बाजार में प्राप्त हुई है, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है और इसकी हत्या के पीछे ये बताया गया है कि ये जो वहाँ पास में एक तालाब है, उसका पट्टा को लेके विवाद चल रहा था। मछली के मारने के पट्टे को लेके विवाद चल रहा था। तो उन लोगों का आरोप यह है कि उसी वजह से इसकी हत्या हुई है और 3 लोग आरोपी हैं और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। नगर पालिका की बोर्ड की मीटिंग हुई फेल। जी हां, यूपी के जनपद संभल के तहसील चंदौसी नगर पालिका की बोर्ड बैठक सभासदों के ना पहुंचने पर फिर फेल हो गई। ऐसा पहले 3 जून को एक बार और हो चुका है। वैसा ही आज 22 जून को बोर्ड मीटिंग होनी थी, जो सभासदों के मीटिंग में ना शामिल होकर पालिका की बोर्ड में मीटिंग फेल साबित हुई। जबकि यह बोर्ड मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, जहां सभासदों ने एकजुटता का परिचय दिया, वहीं सभासदों ने एक अलग मीटिंग का आयोजन कर बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया और मेंबर एकता जिंदाबाद और चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाए। आइए देखते हैं संभल से हमारे संवाददाता हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। जरूरी पड़ी है और इसी बात पे आज हम सब लोग मेंबर एक हैं और एक रहेंगे। मेंबर एकता जिंदाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद। इस परिपेक्ष में पानी के जल के इस समय गर्मी चरम सीमा पर है। इस समय गर्मी चरम सीमा पर है। नलों की मरम्मत पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। कोई वाटर कूलर शहर में काम नहीं कर रहा है। मेरे सारे वार्डों में नए नल एक 2 नल आए हैं। मेरे वार्ड में मैंने लिख के दे चुका हूँ कई बार। प्रेमराज चक्की वालों के पास में जाटा बस्ती है, वहाँ घरों में पानी नहीं है। केवल एक इंदिरा मार्ग का नल है वहाँ पर, जिसको यूज होता है, पानी भरते हैं सारे। आप रात को जाके देख ले, वहाँ भीड़ लगी होती है नल पे। उस नल का पाइप गल चुका है, पानी छोड़ देता है नल। कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद उस नल की रीबोरिंग नहीं हो पाती। मेरे वार्ड में और यहाँ अर्पित भाई हैं, उनसे पूछते हैं। लाइव वीडियो है आरोप जो लोग लगा रहे हैं, ये भी देख लें कि लोगों को कैसे से बाहुबली तरीके से सभी तरीके से लोगों को जो है डराया भी जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम केवल
बबलू मेहर प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा में प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बबलू मेहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पत्रकारों के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार निंदनीय है। इन अत्याचारों को संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे जो प्रेस क्लब के द्वारा कार्य होने हैं उस पर प्रेस क्लब के सदस्यों में चर्चा की जा रही है। अन्यथा गरीब लोगों एवं मजदूरों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने में प्रेस क्लब का पूरा सहयोग रहेगा। बबलू मेहर ने प्रेस क्लब के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह केलाखेड़ा प्रेस क्लब अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आइए देखते हैं उत्तराखंड के केलाखेड़ा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। मान्यवर, पहले तो मैं सभी लोगों का, अपने जो भी मेरे सहयोगी हैं और जिन लोगों के माध्यम से मुझे वरिष्ठ पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, पहले तो सबसे पहले मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा सभी लोगों को कि मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी तरीके से निभाते हुए पत्रकार हितों की, जनहितों की रक्षा हमेशा करता रहूँगा। दूसरी बात सर ये है कि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या था कि यहाँ पे कुछ लोगों ने चाटुकारिता के जरिए पत्रकारिता के स्तर को इतना नीचे लेके चले गए हैं कि आज की डेट में एक आम आदमी भी सड़क पर खड़े होकर ये कहने के लिए तैयार हो गया था कि हम तो साहब पत्रकारों पर भी फर्जी मुकदमे लगवाने में सक्षम हैं। अब आप ये खुद हिसाब लगा लीजिए कि पत्रकारिता का स्तर कहाँ पहुँच गया है। ठीक है सर, अब इस चीज़ को हम सब लोगों ने देखा, कुछ जिम्मेदारियों ने देखा, हम लोगों ने देखा भाई ये तो बहुत ही गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के लिए एक आम आदमी जो कि अवैध कार्यों से संलिप्त है वो इस तरीके की बातें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए सभी को बोल रहा है, तो बहुत ही नागवार गुजरी। उसमें हमने एक कमेटी का गठन किया, विचार विमर्श किया और उसके बाद में हमने ये सोचा कि नहीं, हम कभी भी लोकतंत्र के इस स्तंभ को नीचा नहीं होने देंगे और हमेशा संविधान की रक्षा करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। मैं अली इफ्तिखार मेहर, केलाखेड़ा प्रेस क्लब उपाध्यक्ष, ऑपरेशन क्राइम में देखता हूँ, उत्तराखंड खबरनामा से मैं देखता हूँ और वैसे भी जनहित कार्यों में किसी भी मामले में मैं अक्सर और हमारे सहयोगी सभी लोग आगे बढ़कर भूमिका निभाते हैं। अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।